यह है चौहान बांगर गोश्त वाली गली कहा जाता है। चौहान बांगर गोश्त वाली गली, चौहान बांगर गोश्त वाली गली। आपने देख ही लिया, बाकी हमारी बात भी सुनी जो हमने आपको बताई। तो मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ जिम्मेदार लोगों से जो नगर निगम में काम करा रहे हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि कम से कम ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस गड्ढे पर काम बंद होने के बाद इस गड्ढे पर एक मजबूत सा लोहे का जाल रखना चाहिए था, या फिर कोई मोटा और मजबूत लकड़ी का एक पटला रखना चाहिए था, जिससे कि कोई इसमें गिरकर घायल ना हो। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर 8 दिन तक काम चलता रहेगा, 15 दिन तक काम चलता रहेगा, तो क्या ये गड्ढा इसी तरह से खुला रहेगा? क्या आपको मालूम नहीं है कि दिल्ली के अंदर कितना ट्रैफिक है? रात दिन यहाँ पर लोग बाइक से चलते हैं, बैटरी रिक्शा से चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे साइकिल चलाते हैं। अगर इस गड्ढे में कोई गिर जाए तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जो लोग घायल होंगे उनके घायल होने का ज़िम्मेदार कौन होगा? अब आप ही बताइए। मैं आपका भाई, आपका दोस्त राकिम खान इन छोटी छोटी चीज़ों को देख रहा हूँ और अब तक पहुँचा रहा हूँ। तो मैं तो सिर्फ अनुरोध कर सकता हूँ कि कृपया कर विधायक अब्दुल रहमान जी से भी अनुरोध करता हूँ और निगम पार्षद चौहान बांगर से भी अनुरोध करता हूँ कि ये चौहान बांगर की गली नंबर 16, जिसे गोश्त वाली गली कहा जाता है, इस पर ध्यान दिया जाए और गली में घुसते ही स्टार्टिंग में ये गड्ढा स्क्रीन पर जो देख रहे हैं खुदा हुआ है, इस गड्ढे को ठीक कराया जाए। और अगर कहीं भी, यही नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का काम हो रहा है, तो या तो वहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाए कि यहाँ पर काम चल रहा है, आगे आपके चोट लग सकती है, इसलिए देख कर जाएं, ताकि इंसान उस बोर्ड को देखकर सतर्क हो जाए और गड्ढे से बच कर चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया, कोई भी जाल गड्ढे पर नहीं ढाका गया। आज पूरी रात ये गड्ढा मैंने खुद खुला हुआ देखा। तो इस तरह से लापरवाही एक बड़ा हादसा दे सकती है। ये छोटी सी लापरवाही ना समझें। कृपया करके ऐसे गड्ढों पर जो कि काम चल रहा हो, ऐसे गहरे गहरे गड्ढों को ढक दें। कोई मजबूत लकड़ी के पटले से, जो कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वज़न सहार सके, और या फिर कोई लोहे का जाल इस पर रख दें, या फिर कोई मजबूत पहले सीमेंट का कोई गोल घेरा बना कर के मजबूती के साथ वो सीमेंट का गोल घेरा इस पर रख दें। सबसे बड़ी बात तो यही कहूँगा कि लोहे के जाल का इंतज़ाम होना चाहिए। गड्ढा खोदने के तुरंत बाद एक लोहे के जाल का इंतज़ाम करें, और जब काम बंद करें रात होने पर फ़ौरन ही उस लोहे के जाल को उस गड्ढे पर ढक कर जाएं, ताकि कोई हादसा ना हो। तो ये छोटी छोटी बातें हमें समझानी पड़ती हैं, जो कि आपको खुद भी समझ होनी चाहिए और खुद भी देखनी चाहिए। आप कुर्सी पर बैठकर हिलने का काम कर रहे हैं। आप खुद जाकर नहीं देख सकते कि हमारे एरिया में कैसा काम चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मज़दूर और ठेकेदार लापरवाही कर रहे हों? तो इस तरह की लापरवाहियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये दिल्ली राजधानी है, यहाँ पर ये छोटी लापरवाही बहुत बड़ी बन सकती है। और मैं अनुरोध करता हूँ यहाँ के ज़िम्मेदार लोगों से कि इस तरह के गड्ढों पर लोहे का जाल रख दिया जाए काम बंद होने के बाद, ताकि किसी के साथ कोई हादसा ना हो, कोई घायल ना हो, कोई मौत के घाट ना उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया। यही बताना चाहता था। चौहान बांगर गली नंबर 16, जिसे गोश्त वाली गली कहा जाता है, इसमें एक गहरा गड्ढा खुदा हुआ है। पिछले दिनों से इसमें काम चल रहा है, लेकिन जब सुबह से काम शुरू होता है और शाम को जब मजदूर काम बंद करके जाते हैं, तो गड्ढा इसी तरह खुदा हुआ रहता है। और गड्ढे में किसी भी बाइक सवार के या किसी बच्चे के गिरने का खतरा बना रहता है। उस प्रॉब्लम को, इस खतरे को दूर करने के लिए यहाँ पर एक लोहे का जाल
होना चाहिए जो कि गड्ढे पे ढक दिया जाए और फिर गड्ढे में कोई गिरे ना, कोई हादसा ना हो, या फिर कोई ऐसी मजबूत चीज़ इस गड्ढे पे रख दी जाए जो कि किसी के साथ कोई हादसा ना हो, चोटिल ना हो, कोई अपने हाथ पैर ना तोड़े। और बहुत शुक्रिया। सावधान रहें, सतर्क रहें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये हमारे जो महाशय जिम्मेदार यहाँ के नेता हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और ये इस पर एक्शन लें, और आज ही नहीं बल्कि आगे तक इस चीज़ को अपनी नज़र में रखें। ये छोटी छोटी लापरवाहियाँ ये बड़ा हादसा कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भाई, आपका अपना दोस्त रिपोर्टर राकिम खान, NR हेल्प न्यूज़ समाचार, दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, सत श्री अकाल। एक खबर से आपको रूबरू कर दूं। जिस तरह से मैं लगातार आपको दिखाता हूं, सड़कों पर गड्ढे, गड्ढों में पानी भरा हुआ है, बरसात होती नहीं है और पानी भर जाता है। मैं आपको रूबरू कर दूं इस जगह से। जी हाँ, चौहान बांगर गोश्त वाली गली जिसे कहा जाता है, गली नंबर 16। जी हाँ, टॉप गली के ठीक बराबर में एक गली है जिसे गोश्त वाली गली कहा जाता है, जो कि क्लिप में आपने देखा और देखेंगे कि वहाँ पर जब गली के अंदर घुसते हैं तो स्टार्टिंग में एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ है, और वो गड्ढा इतना ज़्यादा नुकसानदेह गड्ढा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब आपसे कहा जाएगा कि वो गड्ढा इस तरह से क्यों खुदा हुआ है, तो आपका जवाब होगा कि यहाँ काम चल रहा है। यहाँ काम चल रहा है इसलिए गड्ढा खुदा हुआ है, और जब काम चल रहा है तो गड्ढा खुदा हुआ होगा। हाँ, मैं मानता हूँ काम चल रहा है, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, जितना भी काम है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब हम वीडियो डालेंगे तो ये भी कहा जाएगा कि साहब जब काम चल रहा है तो गड्ढा खुला हुआ होगा, गड्ढा तो होगा ही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसका जवाब मैं आपको पहले ही दे देता हूँ। मैं आपका भाई, आपका दोस्त राकिम खान, इसका जवाब आपको पहले ही देता हूँ कि अगर आपने वो गड्ढा खोदा है और वहाँ काम चल रहा है तो आपका ये कर्तव्य है कि उस गड्ढे को रात के समय में जब आप काम बंद कर रहे हैं तो उस गड्ढे को आपको बंद कर देना चाहिए, उसे ढक देना चाहिए। ज़रूरी ये नहीं है कि उस गड्ढे को पाटा जाएगा, बल्कि ज़रूरी ये है उस गड्ढे पर कुछ ऐसा रख दीजिए जैसे कोई पटला भारी सा, या फिर कोई सीमेंट का बना हुआ एक गोल तरीके से घेरा बना करके सीमेंट का उस गड्ढे पर रख दिया जाए। ज़रूरी नहीं उसे पाटा जाए, तो कम से कम उसमें कोई गिरेगा नहीं। कोई बाइक सवार, बैटरी रिक्शा वाला या कोई भी आता जाता इंसान अगर उसमें गिर जाता है तो आप ही बताइए उसके हाथ पैर टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। तो ये श्रेय किसको जाता है? कौन है ये समझदार ठेकेदार, कौन है समझदार इंजीनियर जिसको हमारे निगम पार्षद जी या विधायक जी द्वारा ये काम सौंपा गया है? कौन है वो, ये भी हमें पता चलना ज़रूरी है। और पता चलेगा जो कि मज़दूर काम कर रहे हैं, अगर उनके अंदर इतना दिमाग होता तो वो मज़दूरी नहीं करते होते, या तो वो इंजीनियर होते या फिर खुद एक ठेकेदार होते। तो अगर आप मज़दूरों के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपते हैं या ये गलती आप मज़दूरों की बताते हैं तो अपना आप में ये गलत है, क्योंकि ये मज़दूरों का काम नहीं है, ये ठेकेदार का काम है। तो जो भी ठेकेदार है उस तक ये वीडियो पहुंचाएं, इसे शेयर करें, ताकि इस तरह की छोटी छोटी गलतियां ना करें, जिससे कि बाइक सवार लोगों की या पैदल आने जाने वाले लोगों की या फिर बैटरी रिक्शा, किसी भी प्रकार की कोई भी गाड़ी उसमें गिर सकती है, जिससे कि लोग घायल हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें गिरने के बाद शायद ज़्यादा चोट लग जाए, जिससे जान भी चली जाए। ये छोटी सी लापरवाही एक बड़ा काम तमाम कर सकती है, एक बड़ी चोट दे सकती है। इसलिए इसे छोटा ना समझे। मैं आग्रह करता हूँ जो ये काम करा रहे हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि मज़दूरों को और इन कामों के ठेकेदारों को टाइट किया जाए, सख्त किया जाए और सख्ती के साथ उन्हें समझाया जाए कि इस तरह से काम नहीं होते। अगर आपने गड्ढा खोदा है और उसमें काम चल रहा है तो आप गड्ढे को बेशक ना पाटिए, गड्ढे में बेशक मिट्टी मत भरिए, लेकिन कम से कम जब आप काम छोड़कर जा रहे हैं रात के समय में तो आप उस गड्ढे को ढाँक कर जाइए, उस गड्ढे पर कुछ रख कर जाइए, ताकि कोई गिरे ना, कि गिरने के बाद किसी को चोट ना लगे, कोई घायल ना हो। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं। दिल्ली की जनता
इस चीज़ को देख रही है, समझ रही है। इसलिए आपको अगर अपना जो काम कर रहे हैं सावधानी के साथ करेंगे तभी अच्छा रहेगा और आपकी कुर्सी बची रहेगी, वरना ज़्यादा दिन तक ये कुर्सी रहने वाली नहीं है अगर इस तरह से छोटी छोटी गलतियां की जाएंगी आपके द्वारा। तो आप काम तो करा रहे हैं, ये अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन काम किस तरीके से करा रहे हैं, आपका काम कैसे हो रहा है, ये आपको खबर नहीं है। ये हम जैसे छोटे छोटे रिपोर्टर, हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो हमें बताने की ज़रूरत ना पड़े, हमें आपसे शिकायत करने की ज़रूरत ना पड़े, हमें आपको समझाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आप स्वयं ही अपने काम को सही ढंग से कीजिए और इस तरह से किसी को घायल करने के बारे में आप दूसरों को, लोगों को, जनता को घायल करने के लिए ये गड्ढा यहाँ पर खोद रहे हैं, लेकिन आपको ये परवाह नहीं है कि इस गड्ढे को खोद कर आप तो अपने घर जाकर खाना खाकर सो जाएंगे। मैं उन्हीं मज़दूरों से बात कर रहा हूँ जो मज़दूर गड्ढों को खोद रहे हैं और इनके जो ठेकेदार हैं महाशय, जिनको ये पूरा श्रेय जाता है और सबसे बड़ा श्रेय उनको जाता है जिनका ये काम है जो कि गड्ढा खुदा हुआ है, जो काम चल रहा है, इसके जो जिम्मेदार हैं उसका श्रेय उनको जाता है। तो जो ठेकेदार हैं उनको भी समझा दूं कि इस तरह से ये जो गड्ढे खोदे हुए हैं, स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर आप गड्ढा खोद कर जा रहे हैं काम छोड़ करके, तो सबसे पहले उस गड्ढे को ढकने का इंतज़ाम करें, उस गड्ढे पर कुछ रख कर जाएँ ताकि कोई चोट ना लगे, किसी को कोई घायल ना हो और इस तरह से गड्ढे में गिर कर कोई घायल ना हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल NR हेल्प न्यूज़ समाचार दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक जुड़ने के लिए आपके अपने भाई राकिम खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए ये क्लिप। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर आपके सामने ये क्लिप।